हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉजेंजेस। सो जैसे कि हमने पिछली अपनी वीडियो में वीडियो नंबर 2 एंड 1 जो भी हमारी वीडियोस थी उसमें हमने ड्रग डोसेज फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि कितनी टाइप्स की डोसेज फॉर्म्स होती हैं और हम कुछ डोसेज फॉर्म्स के बारे में जानकारी ले चुके थे। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लॉजेंजेस। सो लॉजेंजेस क्या होते हैं? दिस इज़ इट इज़ अ सॉलिड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड गम। यानी कि ये ऐसी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो अगर उसके अंदर कोई भी तरह का लिक्विड प्रिपरेशन मौजूद है या लिक्विड पार्ट मौजूद है तो वो उसको हम बोलेंगे लिक्विड। एंड इफ़ इट इज़ टोटली अ पाउडर्ड वन, यानी कि अगर उसमें कोई भी तरह का लिक्विड मौजूद नहीं है और उसमें सिर्फ पाउडर्ड पोर्शन है तो उसको हम सॉलिड प्रिपरेशन बोलते हैं। सो लॉजेंजेस एक तरह की आपकी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें आपके दो कंटेंट होते हैं, शुगर और गम। यानी कि एक होती है शुगर, चीनी जिसको हम बोलते हैं, या सैकरिन सोडियम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और गम पोर्शन होता है, चिपचिपा टाइप जो होता है। ये आपके किसी भी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसको इंटीग्रेटेड रखते हैं। कोहेसिवनेस और स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूत बनाते हैं ताकि वो जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं वो चिपक कर एक पर्टिकुलर गोंद टाइप बन जाए। और उसी को हम, जैसे कि हम टॉफ़ी खाते हैं तो टॉफ़ी भी उसी स्ट्रक्चर की होती है कि वो पूरा एक मजबूत होकर एक दूसरे में ऐसे इंटीग्रेट हो जाती हैं, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़कर एक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बना देते हैं और वो जुड़ जाते हैं। सो दैट इज़ द कोहेसिवनेस पावर एंड फैसिलिटेटिंग स्लो रिलीज ऑफ द मेडिकामेंट। यानी कि ये क्या करती है, ये जल्दी टूटती नहीं है। जब आप इसको, जैसे टॉफ़ी होती है, अगर आप उसको बहुत देर तक स्वेलो नहीं करते हो, उसको आप एक पर्टिकुलर टंग पे रख कर उसको चूस रहे हैं आप बहुत देर तक, तो उससे क्या होता है कि जितना जितना उसका पोर्शन सलाइवा के अटैचमेंट में आता है या उसके कांटेक्ट में आता है वो रिलीज़ होता रहता है और उसमें से वो पोर्शन बाहर निकलता रहता है। और जितना पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा उतना ही पोर्शन अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। सो ऐसे ही यहाँ पर हम बेसिकली इसका ये मोटिव है कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं लॉजेंजेस को। तो यहाँ पर एक तो ये है कि ये एक सॉलिड प्रिपरेशन है, इसमें कोई भी लिक्विड कंटेंट नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये फैसिलिटेट कर देती है आपका स्लो रिलीज ऑफ मेडिकामेंट, यानी कि अगर हमें कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है और हमें एकदम से दवाई नहीं देनी है तो उस केस में क्या होगा कि ये स्लोली स्लोली रिलीज़ करती रहेगी मेडिकामेंट को। जितनी स्लोली ये रिलीज़ करती रहेगी उतनी ही पर्टिकुलर अमाउंट की ड्रग जो है वो अपना काम प्रोड्यूस करेगी या एक्शन प्रोड्यूस करेगी। So it is used to medicate the mouth and throat for the slow administration of indigestion or cough remedies। यानी कि अगर हमें इंडाइजेशन है, हमें डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, और या फिर हमें कफ है, जैसे कि हम लोग स्ट्रेप्सिल्स लेते हैं। सो लॉजेंजेस के लिए जो हम यहाँ पर ये बेसिकली हमें दिखाया हुआ भी है कि स्ट्रेप्सिल जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कफ लॉजेंजेस जो हनी के आते हैं, जो विक्स की आती हैं, वो भी आप देखते हो टॉफ़ी टाइप, तो ये दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि इसमें हम, अगर हमें कफ़ हो रहा है और हम ज़रा सी दवाई पी लेंगे तो वो सडनली रिएक्ट करेगी और उसके थोड़ी देर बाद हमें फिर से दवाई चाहिएगी। तो जब तक ये स्ट्रेप्सिल जो है, जो ये लॉजेंजेस है, जो टॉफ़ी टाइप है, वो आपकी माउथ के अंदर रहेगी और जब तक ये रिलीज़ होती रहेगी तब तक ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती रहेगी। यानी कि स्लो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका, धीरे धीरे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती रहती है। नेक्स्टली हम बात कर देते हैं पेस्टल्स। सो पेस्टल्स क्या होती हैं? ये भी सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशंस होती हैं। इनको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि ये आपके माउथ के अंदर स्लोली डिज़ोल्व हो, यानी कि आपके सलाइवा जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ वो धीरे धीरे घुलती रहे। और जैसे जैसे घुलती रहेगी, जहाँ जहाँ एरिया से वो सलाइवा के कांटेक्ट में आएगी वहाँ से आपकी ड्रग जो है वो रिलीज़ होगी और वो रिलीज़ होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। सो इसका भी सेम ही काम है ऑलमोस्ट। दे आर सॉफ्टर देन लॉजेंजेस। ये जो डिफरेंस है जो यहाँ पर दिखाया हुआ है उसमें यही डिफरेंस है कि ये वाली जो मेडिकामेंट्स होती हैं, जो पेस्टल्स होती हैं, ये मोस्टली लॉजेंजेस से बहुत स्मूथ होती हैं। यानी कि अगर हम टॉफ़ी की बात करें और अगर हम जेली की बात करें, सो यही एक मेन डिफरेंस है। अगर हम टॉफ़ी की बात करें तो वो लॉजेंजेस हो जाएगा और अगर हम जेलीज़ की बात कर रहे हैं तो वो पेस्टल्स हो जाएंगी। Their bases are either glycerol, जिलेटिन एंड अकेशिया एंड शुगर। जैसे हम जेलीज खाते हैं ऐसे ही अगर जेलीज के अंदर आप किसी भी तरह की मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेट कर दो, यानी कि अगर हमारे पास कोई जिलेटिन वाली बनी हुई कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मेडिकामेंट है, तो उसको
उसको हम मेडिकामेंट कब कहेंगे? सपोज हमारे पास जेलीज मौजूद हैं, हमारे पास टॉफ़ी टाइप जेलीज मौजूद हैं, उसके अंदर जिलेटिन भी है, अकेशा भी है, शुगर भी है, लेकिन उसे हम मेडिकामेंट कब कहेंगे? हम उसे पेस्टिल्स कब कहेंगे? जब उसके अंदर आप कोई भी ड्रग इनकॉर्पोरेट करा दोगे, यानी उसके अंदर कोई भी तरह का ड्रग मौजूद होगा, तभी आप उनको पेस्टिल्स बोल सकते हो। नेक्स्टली डेंटल कोन्स। अब आपने देखा होगा कि जब हमारी जो जो टूथ होते हैं, उनके जो सॉकेट्स होते हैं, जो सपोज दिस इज़ द टीथ, सी ड्राइंग पर मत जाइएगा। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपके इस तरह से अगर खोखली हो जाए, जैसे हम जाड़ बोलते हैं ना, कि अगर जाड़ खोखली हो जाती है तो उसके अंदर फंसने लगती है सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए क्या की जाती है? डेंटल कॉन्स को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाता है। डेंटल कॉन्स यानी कि एक तरह की बुलेट शेप, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ द डेंटल कॉन्स, और यही आपके यहाँ पर दिखाया हुआ है जो टूथ पोर्शन है, जो ये टूथ पोर्शन है, दिस इज़ द येलो वन। तो अगर उसके ऊपर की जो ये पोर्शन है, अगर वो टूट चुका है या फिर उसमें कोई डैमेज हो गया है, वो खोखले हो गए हैं, तो उसको उससे बचाव करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए भी हम लोग डेंटल कॉन्स यूज़ करते हैं। सो अ टैबलेट फॉर्म इंटेंडेड टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट फॉलोइंग अ टूथ एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि जब आप किसी भी तरह से अपना टूथ निकलवाने के लिए जाते हो, आपने अगर आप सपोज दिस इज़ द सॉकेट वन, और आपने क्या किया है, आप टूथ निकलवा रहे हो वहाँ से, सो उस केस में क्या होता है कि आपको वो जो एम्प्टी सॉकेट हो चुका है, जो एम्प्टी हो गया है वहाँ से जगह, उसको अगर आपको रिलीव आउट करना है या उसको ठीक करना है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पर थोड़े अमाउंट या थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर आप डेंटल कॉन्स यूज़ करते हो। यानी कि किसी भी टूथ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में, यानी जब आप जाड़ निकलवाने या अपनी टीथ निकलवाने के लिए जा रहे हो और आपने निकाल लिया है, वो निकलवा लिया है अपने दांत को, तो वो जब वो खाली जगह बच जाएगी, उसको भरने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर ये डेंटल कॉन्स यूज़ की जाती हैं फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से टीथ निकल चुका है, वहाँ अगर खाली जगह होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो सकता है, पैथोजन एक्यूमुलेट हो सकते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बिकॉज सलाइवा मौजूद है वहाँ पर। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए ही मेनली यहाँ पर ये डेंटल कॉन्स यूज़ की जाती हैं। द डेंटल कॉन्स में कंटेन एन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक दवाई इनके अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कि हम डायरेक्टली वहाँ पर दवाई को अगर हमें रिलीज़ आउट करवाना है तो हम उनको डेंटल कोन्स बनाकर भी उन सॉकेट में फंसा सकते हैं, जिससे कि वो वहीं पर अपना एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकें, एक्शन प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट पिल्स। नॉर्मली जो हम लोग पिल्स की बात करते हैं, सो पिल्स क्या होती हैं? दीज आर द ओरल डोसेज फॉर्म्स विच कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर मेडिकामेंट्स, यानी कि ये स्फेरिकल कैप्सूल्स होती हैं एक तरह की, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर दिखाई हुई है, सॉफ्ट स्फेरिकल कैप्सूल्स हैं ये, जिसमें एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स होती हैं। सी मेडिकामेंट इज़ अ ड्रग, ओके, जो भी ड्रग आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप इसमें एक या एक से ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रहे हो इन अ स्फेरिकल कैप्सूल फॉर्म्ड, ठीक है, ओरल डोसेज फॉर्म मतलब ओरली देने के लिए, इनकॉर्पोरेटेड विद इनर्ट एक्सिपिएंट्स। सो ऐसी डोसेज फॉर्म जिसको आप यूज़ कर रहे हो, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, और उसके अंदर आपने कैसे एक्सिपिएंट्स यूज़ किए हैं, उसके अंदर आपने इनर्ट एक्सिपिएंट्स यूज़ किया है, इनको इनकॉर्पोरेट करवाया है ताकि वो एक अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सकें। सो पिल्स आर नाउ रेयरली यूज्ड। जो पिल्स होती हैं वो मेनली, जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेनली डिस्कस आउट की हैं, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, या किसी भी तरह की जो पिल्स मौजूद होती हैं वो इस शेप की, यानी कि ओरल डोसेज फॉर्म होती हैं, और उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो आपके मेडिकामेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्टली ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स की बात करें तो जैसे कि हम टैबलेट बनाते हैं, तो टैबलेट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, डो बनाते हैं। डो को हम सीव में, यानी कि जो छलनी होती है जिसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उससे जब इसको पास करवाते हैं तो हमारे पास नीचे ऐसे ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं,
जैसे हम लोग घर पे बूंदी बनाते हैं, सो बूंदी हमारे पास आ जाती है उस टाइप से। तो इनको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे हुए होते हैं, और एग्रीगेट होता है ऑफ पाउडर पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारा पाउडर मटेरियल होता है वो बिल्कुल इस टाइप का होता है। लेकिन जब आप इसके अंदर वाटर के थ्रू या इनका डो बना के, यानी आटा गूंदने के बाद अगर हम उसको छलनी में निकाल दें, तो हमारे पास नीचे कुछ इस टाइप से ग्रैन्यूल्स आ जाएंगे। और इन ग्रैन्यूल्स को जब आप ड्राई कर दोगे, ठीक है, इनको जब आप ड्राई कर दोगे, सुखा दोगे, तो ये इसी फॉर्म में यानी सर्कुलर फॉर्म में ही ये ग्रैन्यूल्स आपको मिल जाएंगे, बूंदी टाइप। सो उसको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। नेक्स्टली सम ग्रैन्यूल्स जो होते हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द टंग एंड swallowed विद वाटर। सो जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं इनको आप टंग पे रखते हो, जीभ के ऊपर रखते हो और उन्हें पानी के साथ निगल लेते हो। अदर्स आई इंटेंटेड टू बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर टेकिंग। कुछ ग्रैन्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको पानी में घोलकर आपको लेना होता है। यानी कि ये वाले जो पहले हमने बात की, ये होते हैं कि जिनको हम टंग पे रखते हैं और उसके बाद उनको स्लो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहले पानी में घोलना है, फिर आप उस पानी को पी जाओ। सो दो टाइप के यहाँ पे ग्रैन्यूल्स इन लोगों ने दिखाए हुए हैं। नेक्स्टली एफोविसेंट ग्रैन्यूल्स इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड टू वाटर। तो जो एफोविसेंट वाले ग्रैन्यूल्स होते हैं, सी एफोविसेंट जो मैंने अभी एफोविसेंट टैबलेट्स में बताया था, यानी कि ऐसी पर्टिकुलर टैबलेट्स या ऐसी पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करें, तो ऐसे पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स जो पानी के कांटेक्ट में आते ही CO2 लिबरेट करें। जैसे कि इनो की बात हो जाए, सो इनो में कुछ दरदरा भी मौजूद होता है। तो इनो की अगर हम बात करें तो इनो में भी कुछ दरदरा मौजूद होता है, उसको हम ग्रैन्यूल्स बोल रहे हैं। जैसे ही आप कोई भी वाटर लेते हैं, अब वाटर लेते हैं आप किसी भी बीकर में या फिर आप ग्लास में, उसमें आप जैसे ही इनो का सैशे मिलाते हो, तो जैसे ही वो उसके अंदर जाता है तो यहाँ पर ऐसे झाग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उस झाग को ही हम लोगों ने नाम दिया है एफोविसेंट, यानी एफोविसेंस प्रोड्यूस होना, झाग उठना। और वो झाग क्यों उठते हैं? क्योंकि CO2 मौजूद होती है, बाइकार्बोनेट्स मौजूद होते हैं, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही CO2 लिबरेट आउट कर देते हैं, जिसको हम एफोविसेंट टैबलेट या ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। सो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप इनको ऐड करके और मतलब वाटर में सॉल्युबल करके आप जैसे ही उनको लेते हो तो डायरेक्टली लिक्विड प्रिपरेशन बन जाती है। लेकिन होते हैं ये पाउडर्ड फॉर्म में, मतलब इनो पाउडर्ड फॉर्म है, ग्रैन्यूल्स फॉर्म है, उसके बाद आपने उसको लिक्विड में मिलाया, वो लिक्विडी फॉर्म हो गई एंड देन यू टेक इट। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, सो पाउडर्ड फॉर्म जो ये वाली फॉर्म है ये हम वीडियो नंबर 4 में पढ़ेंगे, बिकॉज़ मैं लंबी वीडियोस नहीं बना रही हूँ ताकि आप एक एक करके ही टॉपिक समझ पाएँ। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। पाउडर्स के बारे में आपको पूरी प्रिपरेशंस मिल जाएगी, उसके बाद हम लिक्विड प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को आप कंटिन्यू फुल देखिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।